राजस्थान के बीचों बीच एक पूरा गांव जो सिर्फ एक ही रात में खाली हो गया। न कोई जंग, न भूखमरी, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा, फिर भी 200 साल बाद तक यहां रहना मना है। आज सत्य युक्ति पर हम जानेंगे कुलधरा का श्राप और उसके पीछे का सच। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर साउथ वेस्ट में थार डेजर्ट के बीच बसा एक ऐसा अबैंडन्ड विलेज है जो आज सिर्फ टूटे हुए घरों और खाली गलियों का ग्रुप नहीं है, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की चुप्पी को रिप्रेजेंट करता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस गांव को लगभग 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था, एक ऐसी कम्युनिटी जो डेजर्ट जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की रेयर एबिलिटी रखती थी। डेजर्ट जैसी हार्श कंडीशंस के बावजूद उन्होंने यहाँ स्टोन हाउसेज, प्रॉपर लेन्स, टेम्पल्स, वेल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स डेवलप किए, जिनके रिमेन्स आज भी क्लियरली दिखाई देते हैं। कई सेंचुरीज तक कुलधरा और उसके आसपास के विलेजेस एक प्रॉस्परस नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये विलेज अचानक अबैंडन हो गया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं: कंटिन्यूअस ड्राउट्स, वाटर स्कैसिटी, इकोनॉमिक प्रेशर और चेंजिंग पॉलिटिकल कंडीशंस। लोक कथाओं के अनुसार जब कुलधरा अपने सबसे प्रॉस्परस फेज में था, तब जैसलमेर स्टेट में एक व्यक्ति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उसका नाम था सलीम सिंह, जो उस समय राज्य का शक्तिशाली दीवान माना जाता था। कहा जाता है कि सलीम सिंह सिर्फ प्रशासनिक ताकत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका डर पूरे इलाके में फैल चुका था। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण्स, जो अपनी डिसिप्लिन, शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे, सलीम सिंह की नज़र में एक ओबीडियंट कम्युनिटी नहीं थे, और यही बात टेंशन की शुरुआत बनी। लोक कथा कहती है कि सलीम सिंह ने पहले गांव पर अत्यधिक कर लगाना शुरू किया, जो धीरे धीरे विलेजर्स के लिए असहनीय हो गया। जब एल्डर्स ने इसका विरोध किया तो दबाव और बढ़ा दिया गया। इसी दौरान फोकलोर में यह भी कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र गांव की एक सुंदर और प्रतिष्ठित ब्राह्मण लड़की पर पड़ी और उसने उसे पाने की जिद पकड़ ली। पालीवाल कम्युनिटी के लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं था, बल्कि पूरे समाज की मर्यादा और सम्मान का प्रश्न बन गया। कहानी के अनुसार सलीम सिंह ने यह साफ कर दिया कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो गांव को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और उस समय एक पावरफुल मिनिस्टर की धमकी को हल्के में लेना आसान नहीं था। गांव के एल्डर्स ने कई बार विचार किया, क्या रिवोल्ट किया जाए, क्या राज्य से लड़ाई लड़ी जाए, बट डेजर्ट के बीच बसे एक शांत कम्युनिटी के लिए हिंसा आखिरी रास्ता थी। तब एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। लोक कथा कहती है कि एल्डर्स ने तय किया कि वे अपनी जमीन, अपने घर और अपनी पहचान छोड़ देंगे, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं। यहीं से शुरू होती है वन नाइट माइग्रेशन की कहानी। कहा जाता है कि एक तय रात को बिना किसी ढोल नगाड़े, बिना किसी शोर के पूरा गांव चुपचाप तैयार हुआ। लोग अपने घरों से निकले, लेकिन सिर्फ वही सामान लिया जो यात्रा के लिए जरूरी था। मंदिरों के दीप बुझा दिए गए, कुओं को खुला छोड़ दिया गया और घरों के दरवाजे ऐसे ही रह गए जैसे लोग अभी अभी लौट कर आएंगे। फोकलोर के अनुसार न कोई रोया, न कोई पीछे मुड़ा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी टूट जाता तो फैसला कमजोर पड़ सकता था। जब आखिरी परिवार ने गांव की सीमा पार की तो एल्डर्स ने एक सामूहिक संकल्प लिया। यहीं से जुड़ती है कर्स की कहानी। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने जाते जाते ये कहा कि जिस भूमि पर उनका सम्मान तोड़ा गया, वो भूमि दोबारा कभी किसी की स्थायी बस्ती नहीं बनेगी। ये एक कलेक्टिव डिक्लेरेशन था, एक सामाजिक श्राप जो पीढ़ियों तक फैल गया। फोकलोर के अनुसार इसी कारण कुलधरा कभी दोबारा नहीं बस पाया। ये कर्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 200 सालों में कोई भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं बस पाया। ब्रिटिश पीरियड से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक कई अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन या तो लोग खुद चले गए या प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक गए। आज कुलधरा राजस्थान स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर प्रोटेक्टेड साइट है, जहां दिन में विजिटर्स आ सकते हैं, लेकिन नाइट स्टे अलाउड नहीं है। कुलधरा आज भी खाली है, रेत आज भी वहीं है, दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन जो लौटकर कभी नहीं आया वो था कुलधरा का भरोसा, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कहानी है।